नमस्कार दोस्तों, पहले के मुताबिक आज हमारा देश बहुत आगे चल रहे हैं, लेकिन आजकल चलने वाली ई-केवाईसी के मामला में आप भी बहुत हैरान होंगे। यहाँ पर आपको गुस्सा आता होगा, जो हमारे परिवार के एक लोग सदस्य जो बाहर में है, वो उसका केवाईसी कैसे किया जाएगा, या कोई हमारे परिवार विदेश में है तो उसका केवाईसी कैसे किया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी जानकारी कब से स्टार्ट हुई है और कब से ये राशन बंद होने वाली है, पूरी जानकारी हम आपको देते हैं, कब, कहाँ और कैसे, इसको जानकारी हम पूरी तरह से देंगे। तो चलिए हमारे वीडियो को, जब हमारे देश में सब तरीके से, पहले मैं अपनी शुरुआत पहले के जैसे आप फिर से शुरुआत करता हूं, तो राशन कार्ड की स्टार्ट जब हुआ था 1940 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा हुकूमत से किया गया था, लेकिन उस समय हमारी सरकार नहीं थी। जब अंग्रेजों ने बहुत लाइन में कूपन लगा के जो उनकी हुकूमत के काम करता था उन्हें ही वो राशन दिया जाता था। उस समय दिए जाने वाला सामान तो आलू, दाल, चीनी और चावल, गेहूं के साथ साथ तेल भी दिया जाता था, जिसके माध्यम से वो अपना जीवन गुजारा कर सकते थे। लेकिन उस समय अंग्रेजों ने अपना दबदबा बनाने के लिए बहुत से लोगों को ऐसे देना चालू कर दिया। उस समय एक कूपन के माध्यम से सभी को लाइन में इकट्ठा करके ये सामान दे रहा था, लेकिन अब के समय में ऐसा नहीं हुआ। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 ईस्वी में, तब हमारा देश में एक नया कानून बनाया गया, जो कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी में एक मेरा संविधान लागू किया गया। उसमें ऐसे लगा कि सभी एक स्वतंत्र देश में रहते हो और स्वतंत्र में अपना सभी का हुकूमत है, जो अपने काम करके खुद से खा सकते हो। उसी समय से जब जवाहरलाल नेहरू पहला देश के प्रधानमंत्री बने, तो उसी समय से हमारा देश में एक नया प्रधानमंत्री बनने के साथ साथ वो कर्मनिष्ठ बल से अपनी सच्चाई के साथ हमारे देश को आगे बढ़ाने में बहुत सहयोग किए। जब हमारे देश आते हैं 2014 के बाद, तब हमारे देश में जब 17 मार्च 2014 के जब हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बनते हैं, तो उस समय हमारा देश एकदम बहुत नीचे थे, लेकिन धीरे धीरे आजकल डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल दुनिया के साथ साथ हर एक चीज़ आगे बढ़ रहे हैं। जब से देखा हूँ तो हमारे देश से बहुत ग्रो कर गए हैं। अमेरिका, रूस, जापान से ज़्यादा हमारे देश भी धीरे धीरे इसके साथ ग्रो करने लगे हैं। तो दोस्तों, हम आज बताने जा रहा हूँ जो ई-केवाईसी के लेकर बहुत प्रक्रिया झमेला चल रही है, जिसके माध्यम से आपको इसमें सरकार को ये कहना है कि जब जितने भी लोग हमारे अनाज ले रहे हैं, वो सुरक्षित रूप से ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, या कोई डीलर हमारे अनाज उठाकर या बेचकर वो अपने भरण पोषण या बहुत से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, इसके जानने के लिए वो ई-केवाईसी प्रक्रिया चालू कर दी गई है। इससे पहले तो सभी कॉपी लीड के माध्यम से इसे इकट्ठा नाम पर दिया जाता था, लेकिन अब डिजिटल दुनिया में डिजिटल के माध्यम से हर एक आदमी के परिवार में अब कोई भी कहीं भी रहो अपना राशन उठा सकते हैं, लेकिन अन्यथा बिना केवाईसी के नहीं। तो चलिए हम बताते हैं केवाईसी कैसे करना है। अगर आप भी अपने परिवार में हो, अगर आपके परिवार सदस्य कहीं बाहर में है, तो आपको उसको यहाँ पर भारत में तो आना पड़ेगा, और जिस भी स्टेट में है तो वो उस स्टेट में आना पड़ेगा उसको। यहाँ पर तो ये राज्य स्तर पर ये एक राशन कार्ड की योग्यता दिया जाता है। भारत में सभी योग्यता हर एक राज्य के हर एक अलग अलग दिया जाता है। तो यहाँ पर आप जिस राज्य से हो वही राज्य में जाकर अपना डीलर के पास जाके ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है, अगर नहीं तो आपको राशन देना एकदम बंद कर दिया जाएगा दोस्तों। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन हम आप सब तक के लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।